बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। पाकिस्तान और दुनिया में क्या हो रहा है आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब ने अचानक अपने इत्तेहादी और अपोजिशन को झंडी क्यों लहरा दी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के आने वाले दिनों में लंदन में किसी अस्पताल जाने में लगे हैं या अमेरिका में दाखिल होंगे, इसकी वजूहात बनाएंगे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यू चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान गैर मुल्की दौरे से आए तो कल आते सार ही उन्होंने लाहौर का हंगामी दौरा किया। र्यूमर्स बहुत सारी थी, नाराज़ अरकान हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को निकाल देंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। फिर उन्होंने कल एक कहा, तो हर किस्म के दबाव के बावजूद, कि उस्मान बुज़दार नहीं जाएगा, अगर मैंने इसको तब्दील कर दिया तो इसके बाद जो आएगा 20 दिन भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, ना जाने उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क्यों इतनी मजबूरी है। ना इनसे पुरानी शनासाई है, ना पार्टी में कुर्बत थी, ना पार्टी के लिए कुर्बानियाँ थी। दूसरी तरफ आतिफ खान, जिसे इमरान खान साहब शुरू से पसंद करते थे और बेपनाह पसंद करते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि KPK का वज़ीर आला आतिफ खान बने और वो ऐसे काम करेगा कि पाकिस्तान में PTI की हुकूमत एक मिसाल के तौर पर जानी जाएगी। लेकिन बहरहाल बाद बातों ब्लैकमेल हो के या पार्टी दबाव की वजह से उन्हें महमूद खान को वहाँ CM बनाना पड़ा। इस दौरान दोनों में बड़ी चपकलस शुरू हो गई महमूद खान और आतिफ खान में। महमूद खान के पीछे परवेज़ खटक साहब खड़े हो गए। आतिफ खान और शरेआम दोनों ही इमरान खान के आंखें थी। वो जब जाते थे अक्सर उनके साथ ही मूव करते थे। लेकिन एक ऐसी अनहोनी काम हो गया कि बगैर सुने उन्होंने आतिफ खान को बरतरफ कर दिया और 3 मिनिस्टर को कर दिया। और उसके बाद हयाताबाद में होने वाली मीटिंग, जिसमें 12 MPA थे, कहा जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि KPK से कुछ लोगों ने आके समझाया कि सर बाकी लोग ना निकालें, 3 मिनिस्टरों के नोटिफिकेशन आपने कर दी है, बरतरफ कर दिया, इस तरह मसाइल होंगे। लेकिन इमरान खान साहब में एक अजीब सा एतमाद आ गया है। एतमाद की कुछ वजूहात हैं, ये बिला वजह नहीं आया। 2-3 माह पहले बहुत सी चेंजिंग हुई मुल्क में, बहुत से कानून साजी हुई, आर्डीनेंस आए। अब आज उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता चलूँगा आपको। नून लीग की पूरी क़यादत को जेलों से बाहर निकाल के बाहर भेज दिया गया। इसका एक फ़ायदा ये हुआ, पिछले 3 महीने में होने वाले हालात का एक फ़ायदा हुआ, नून लीग की क़यादत बाहर चले गई, पीपल्स पार्टी की क़यादत जेल से निकल गई। और इस वक्त कोई पता नहीं कि इन दोनों पर कोई करप्शन का केस है या नहीं है तो उसकी आगे डेवलपमेंट क्या है। आसफ अली जरदारी के अरबों रुपए का केस किस्सा माजी हो गया, मजीद गिरफ्तारियां रुक गई, नून लीग भी बेनिफिशरी हो गई, पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरी हो गई, उनकी गिरफ्तारियां मजीद बंद हो गई। लेकिन इमरान खान सबको किसने यकीन दहानी करा दी कि अब अपोजिशन आपका कोई बिगाड़ेगी कुछ नहीं, आपको भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन आप कारकर्दगी बेहतर करें। आखिर ये यकीन दहानी तो किसी ने दिलाई ना, वरना वो इमरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो रोज़ाना NRO 10 दफ़ा कहते थे लूटा हुआ माल लाएंगे, अचानक ये भूल गए। इसका मतलब है जिसने भी मिल बैठ के मामला तय किए कि हर हाल को कुछ ना कुछ मिल गया। नून लीग को मुकदमा से आज़ादी मिल गई, बेगुनाही मिल गई, पीपल्स पार्टी को भी मिल गई, और इमरान खान जिसके अपने ही इत्तेहादी सख्त नाराज़ थे, ना सिर्फ अपने इत्तेहादी नाराज़ थे, अपनी जमात के लोग नाला थे और छोड़ने पर तैयार थे, सख्त बयान दे रहे थे, वो भी अचानक खामोश हो गए। ऐसा लग रहा है किसी नामालूम पैगाम ने सारी सियासी जमातों को दिया है कि पीपल्स पार्टी एहतसाब से बच गई, नून लीग एहतसाब से बच गई, बैरून मुल्क जाएं, सैर करें। 6 हफ्ते के लिए था, लेकिन अब आप बेशक 6 महीने रहे। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की बीमारी भी किस्सा माजी हो गई, अब अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है।
उनकी कोई खबर भी नहीं आ रही। ये दोनों हो गया। तीसरा, इमरान खान साहब को भी एतमाद आ गया कि वो लाहौर में KPK में तो 3 वजीर फौरी तौर पे बरतरफ कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं। जो उनके सबसे करीब थे, अगर PTI में सबसे उनके करीब थे तो ये आतिफ खान करीब थे, लेकिन पंजाब में वो ऐसा नहीं कर सके। बहुत सी गुफ्तगू की, उन्होंने दावे किए, आखिर उन्होंने अपने इस बयानिया का भी नफी कर दी कि मैं ये तरक्याती फंड नहीं दूंगा। कल उन्होंने कहा सबको तरक्याती फंड दें, लेकिन उधर आतिफ खान ने सिर्फ एक मीटिंग की थी तो उसको 3 वज़रा को गड़बड़। इधर नाराज अरकान के 40 लोगों ने, तकरीबन 20 लोगों ने दर्जनों मरतबा टीवी पे आके इख्तलाफ राय किया, लेकिन अक्सरियत ना होने की वजह से, अदम एतमाद आने की वजह से, शहबाज शरीफ के आने की वजह से इमरान खान ने इधर किसी भी नाराज रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इधर उन्हें अपने असूलों पर समझौता करना पड़ गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत डगमगा रही थी। उन्होंने अपने अपोजिशन इत्तेहादियों को, जो अपोजिशन थे, उसको भी इग्नोर कर दिया। उनके गुब्बारे से हवा निकल गई, अचानक उनके गुब्बारे से हवा निकल गई अपोजिशन की जमातों से, और ख़ुद इमरान खान साहब के जो इत्तेहादियाँ, उनके गुब्बारे से भी हवा निकल गई। इसके पीछे पर्दे जो मैंने आपको बताया, असल हक़ाइक़ ये है, हर जमात को उसका हिस्सा दे दिया गया है। इसे आप NRO ना कहें, आप मिली भुगत ना कहें, लेकिन कोई ना कोई 3-4 बड़ी जमातों के कानों में बात सुनाई गई। आज इमरान खान साहब गए हैं, लेकिन जो उनके सख्त इत्तेहादी हैं MQM, अभी तक जो शेड्यूल आया उसमें वो MQM की क़यादत से नहीं मिल रहे, पीर पगाड़ा में उनकी रिहाइशगाह से मिल रहे हैं। MQM ने एक शर्त रखी है कि आप बहादराबाद हमारी रिहाइशगाह पर आएँ। इमरान खान इस सिलसिले में मुशावरत करते हैं, देखते हैं कि नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी कराई गई है कि फ़िलहाल आपके इत्तेहादी नाराज़ हो या अपोजिशन, आपकी हुकूमत को ख़तरा नहीं है, लेकिन आप गुड गवर्नेंस की तरफ आएँ, तरक्याती काम करें। एक ख़बर आपको बताता चलूँ, फरवरी के 2nd वीक तक पंजाब में 121 तरक्याती स्कीमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर आज़म सुलेमान बना चुके हैं और उस पर काम शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि आज कराची में GDA के साथ गिव एंड टेक क्या होता है। MQM के पास जाते या नहीं जाते, क्योंकि कहा गया कि MQM भी अब उनको साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन मुतालबात में रूठे छोटे से रूठे रहेंगे। तीसरी तरफ जो नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए गए थे, आज 4 तकरीबन 8 से 12 हफ्ते हो गए हैं, वापस नहीं आ रहे। अचानक आज उनके डॉक्टर अदनान ने कहा है कि वो अमेरिका या लंदन के किसी अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 4 हफ्ते बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत से इजाज़त लेनी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत को जब उनका मैसेज मिला तो इन्होंने भी टाल मटोल कर दिया और ये खुद चाहते हैं कि अब नवाज शरीफ ना आए। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ के डॉक्टर ने उन्हें नेक्स्ट वीक में किसी वक्त भी 3-4 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कर लिया जाएगा और इधर पाकिस्तान नैब को ये मैसेज दिया जाएगा वफाकी हुकूमत को कि वो वाकई अस्पताल में हैं, उनके ज़रूरी टेस्ट हो रहे हैं, और इस तरह हुकूमत भी खामोशी इख्तियार कर लेगी। नाज़रीन, इसमें जो एक सबसे अच्छी बात हुई इस गिव एंड टेक में, या ये जो 3-4 जमातों का हुआ, आपको याद होगा इससे 4 महीने पहले हमारे 2 अहम तरीन अदारों को हिट किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की तरफ से। कुछ लोग हमारे अहम तरीन दोनों अदारों को हिट कर रहे थे, उनकी भी ज़बान बंद हो गई। अब ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बोल रहा है, ना अदलिया के खिलाफ। ये पिछले 4 महीने में होने वाली पसे पर्दा मुलाकातों का असर है। जो अदारों को बुरा भला कहते थे अदारों ने तबाह कर दिया, ये अपने दायरा अख्तियार में रहे। अब उनकी ज़ुबान से, अपोजिशन की ज़ुबान से आप कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के बारे में कोई नहीं करेंगे। ये अचानक सब कुछ नहीं हुआ, इसके लिए बहुत ज़्यादा तवील मुज़ाकरात हुए, मुलाकातें हुई और उसके नताइज हर एक को मुतमिन किया गया। तो पाकिस्तान में बज़ाहिर ऐसा बादियुल नज़र में लग रहा है अब सियासत असूलों पर नहीं, कुछ लेने और कुछ देने की बुनियाद पर हो रही है। अब बज़ाहिर इमरान खान को फौरी तौर पर तो कोई ख़तरा नहीं, लेकिन इसमें ख़त्मी ये बात इसलिए नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सियासत गिरगट की तरह बदलती है। क्या इमरान खान, अब अपोजिशन जमातें भी खामोश हो गई,
अदारों को तनकीद का निशाना बनाना भी बंद कर दिया गया। यहाँ वो एक जो गुफ्तगू होती रही उसका नतीजा था। क्या इमरान खान अब बेहतर डिलीवर कर पाएंगे? अब उनके पास मौका है कि उन्हें बज़ाहिर अभी तक आज के दिन इस वक्त तक तो कोई नहीं तब्दील कर रहा या उनकी हुकूमत को खतरा है, लेकिन उनके लिए नुकसानदेह होगी उनकी बैड गवर्नेंस, नाकस कारकर्दगी, तरक्याती काम ना होना, महंगाई का अरूज पे होना, रोटी 16 रुपये पे जाना, आटा नायाब होना, बिजली गैस महंगी होना। नाज़रीन, हम सब पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान में किसी भी सियासी कभी दोस्ती मुस्तकिल नहीं होती, ना ही दुश्मनी मुस्तकिल होती है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। देखना है आने वाले दिनों में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में कुछ बात करते हैं या खामोशी रखते हैं और सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर अभी तक ऐसा लग रहा है कि हर जमात को उसका हिस्सा मिल गया है। अब आवाम को कब उसके हुकूक मिलते हैं, ये आप भी दुआ करें, हम भी करें, और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म आवाम को हुकूक के लिए उनके लिए भी मेहरबानी करेंगे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का गुफ्तगू ये चैनल आपको पसंद आए, अगर इसे हो सके तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अहले खाना, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।